सितंबर 5 फ्राइडे को एक नहीं दो नहीं बल्कि चार मूवीज रिलीज हुई हैं, 3 सिनेमाघरों में और 1 OTT पे। बागी 4, द बंगाल फाइल्स, इंस्पेक्टर ज़ेंडे जो कि डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, एंड उफिया स्याप्पा। तो जैसे जैसे मैं देखूंगा उसको मैं रिव्यू बनाता रहूँगा। इस मूवी का मैं रिव्यू दूंगा जो है बागी 4, एक ऐसी फ्रेंचाइज जो कि किसी को ज़रूरत नहीं थी, और ये फ्रेंचाइज बनी ही क्यों ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप समझ गए होंगे, साफ सीधी बात है, बागी 4 एक बहुत ही थर्ड क्लास चप्पल छाप बकवास मूवी है। अब ये मुझे बकवास इतनी क्यों लगी वो मैं आपको अब वीडियो में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज कब्रेदत्ते एंड आई एम योर लवली होस्ट। बागी 4 एक मूवी नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल, KGF 2, कबीर सिंह, गजनी, फाइट क्लब, शटर आइलैंड, RRR और जो आप सोच सकते हो सब मूवीज को सीन कॉपी करके ये मूवी बनाई गई है। एंड द फनीएस्ट थिंग इज दिस मूवी इज एक्चुअली अ तमिल रीमेक या तमिल कॉपी। इट्स अ टेरिबल मूवी। तो मूवी शुरू होती है, टाइगर श्रॉफ का गाड़ी में चला रहे हैं और उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से टक्कर मार देती है उनको। तो जब गाड़ी फ्लिप होती है तो किसी रैंडम सड़क पर जाके गिरती है। कट टू नेक्स्ट शॉट, हम देखते हैं कि गाड़ी एक्चुअली रेलवे ट्रैक पे बैठी है, उल्टी। कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे सवाल मत पूछो। ऑडियंस हो, जितनी समझदारी है, जितना हमें लगता है तुम्हें समझदार हो, उतना ही दिखाओ। ये मैं नहीं कह रही, फिल्म मेकर्स ऐसे सोचते हैं जिन्होंने ये मूवी बनाई है। एक्टर्स, टाइगर श्रॉफ ठीक है, गुड लुकिंग है, इस मूवी में अच्छा भी लग रहा है, स्टाइलिश है, बट बॉय थोड़ी एक्टिंग सीख लो। एक्शन भी अच्छा है, डांस भी इतना बुरा नहीं है, बट टेरिबल एक्टिंग। जो भी कोई कहे कि एक्टिंग इंप्रूव हुई है, नो। अभी तक उनकी बेस्ट मूवी वॉर 1 है, और वो भी बहुत सारे अलग फैक्टर्स थे जिसके चक्कर में मूवी अच्छी लगी और इनका रोल बढ़िया लगा। डायरेक्टर, फ्रेंचाइज, ऋतिक रोशन, म्यूजिक, बहुत चीज़ें। एंड ऋतिक रोशन इन वॉर 1 से याद आया, जो टाइगर श्रॉफ का एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाती कि वो एक नेवल ऑफिसर है, डिफेंस सी फोर्सेस, एनीवेज। तो जिसमें वो नेवल ऑफिसर है, सारे सीन्स वो वॉर 1 के ऋतिक रोशन वाले कॉपी किए गए हैं। वैसे ही हेयर स्टाइल, वैसे ही वॉक, वैसे ही खड़े होने का तरीका, वही हेलीकॉप्टर के आगे खड़े होने का तरीका। ऐसे लगता है जो टाइगर श्रॉफ की जो वॉर 1 में फैंटेसी थी कि वो भी ऋतिक की तरह लगे, वो सारी वो फ्लैशबैक में इस मूवी में दिखा दी गई है। वैसे ही वो अपनी पूरी कर रहे हैं। पर अफसोस, टाइगर श्रॉफ कैन नॉट सेव दिस फिल्म जस्ट बाय लुकिंग गुड, डांसिंग डिसेंटली एंड हैविंग सम सॉर्ट ऑफ गुड एक्शन। संजय दत्त, मूवी के 1 घंटे बाद इंट्रोडक्शन होता है उनका, जस्ट इंटरवल से पहले। आई एम सिक ऑफ सीइंग हिम एज विलेंस, बहुत अक चुका हूँ। पूरा हेयर स्टाइल और बियर्ड सब एनिमल के लुक से कॉपी किया गया है, और वो एक कसाई की तरह बस काटते रहते हैं लोगों को और चिल्लाते रहते हैं, और एक रैंडम सी इविल लाफ है। कुछ ज़्यादा रोल नहीं है उनका, बस यही है, दैट्स इट। श्रेयस तलपड़े, वो अच्छे एक्टर हैं, कॉमेडी, सीरियस सब अंडररेटेड है, बट इस मूवी में कुछ सीन में वो फोर्स एक्ट कॉमेडी कर रहे हैं, और सीरियस सीन्स भी ऐसा लग रहा है जैसे गोलमाल का जो उनका कैरेक्टर है वो निकाल के इसमें डाल दिया गया है, तो थोड़ी बीच बीच में कॉमेडी करे और सीरियस सीन्स करने की कोशिश करे। ओवरऑल ही इज़ ऑल्सो वेस्टेड, कोई एक्टिंग नहीं लगी मुझे कुछ खास, विच इज़ सैड बिकॉज श्रेयस तलपड़े इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी केपेबल एक्टर। सोनम बाजवा खूबसूरत लगती हैं, बट ऐसी मूवी करने की क्या ज़रूरत है। अपेरेंटली उनके पास कोई फेक रशियन स्पेनिश एक्सेंट से इंट्रोडक्शन होता है जो कि भाई फेक है, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो इंडियन लड़की है, तो फेक एक्सेंट था। हंसी आई, मुझे भी नहीं आई ये देख के। एंड वो पंजाबी मूवीज़ में एक क्लास एक्ट्रेस हैं, हर तरीके के रोल करती हैं, कॉमेडी, सीरियस, डांस, खूबसूरत दिखना, सब कुछ। यहाँ पे शी इज़ कम्प्लीटली वेस्टेड, नहीं ज़रूरत है उनको ये मूवी करने की। शी इज़ ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस। मुझे नहीं समझ में आई मूवी सी चप्पल छाप मूवी क्यों करी। हरनाथ सांधू बेहद खूबसूरत है, बस बहुत ही ख़राब एक्टिंग है यार। ओवरऑल बताओ तो बहुत ही गंदी एक्टिंग करी उन्होंने। अब जो अगर लगता है कि मूवी में वेस्टेड पोटेंशियल्स थे, वेट अंटिल यू सी सौरभ सचदेवा एंड उपेंद्र लिमाय। क्लास एक्टर्स है दोनों, जो एनिमल में थे। ऐसा लग रहा है वही एनिमल के कैरेक्टर्स इनको कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आए। सौरभ सचदेवा के हमने देखा है कि हाउ क्लास ही वॉज इन धड़क 2, जबकि एक अलग रोल था। ही कैन रियली एक्ट। उपेंद्र सर ऑलरेडी एक मराठी सिनेमा में बहुत ही बड़े बड़े रोल्स कर चुके हैं, चाहे कॉमेडी हो चाहे सीरियस हो। ही इज़ अ क्लास एक्टर एज वेल। दोनों को आप जब मूवी में लाओ तो इतना बढ़िया रोल दे सकते हो उनको, एक एक्शन फिल्म में खासकर। ज़रूरी नहीं है कि उपेंद्र सर से सिर्फ कॉमेडी करानी है और सौरभ सचदेवा को विलन बनाना है या विलन का भाई बनाना है। बहुत पोटेंशियल है उनमें। सौरभ सचदेवा सर खुद ही एक विलन बन सकते हैं, उपेंद्र सर भी एक विलन बन सकते हैं जो कॉमेडी करते हैं। ही इज़ दैट गुड, इतनी रेंज है उनमें। बट द मूवी, नो,
रिस्क क्यों लेना, जो पहले हो चुका है वही कॉपी पेस्ट कर दो। एनिमल से एक्शन सीन चुरा है तो इन कैरेक्टर्स को भी चुरा लो। सुदेश भोसले का एक सीन है, ऐसा लगता है कपिल शर्मा या कृष्णा के साथ रोल करते करते बस वही उठा के ले आए, हंसी नहीं आई। जैसे ही मुझे उनको कॉमेडी सीन्स में उनके जब टीवी पे देखता तब भी हंसी नहीं आती थी, इस मूवी में तो और ज़्यादा हंसी नहीं आई। अब जब टाइगर का जो एक्सीडेंट हो चुका है शुरुआत में, तो वो कोमा में चला जाता है, फिर कोमा में से उड़ भी जाता है 7 महीने बाद। ये सिर्फ 5 मिनट में दिखाना था भाई, इतनी ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ सीधा मूवी शुरू करते कि वो कोमा से उड़ गया है। फिर खैर मूवी में क्या क्या बदलना चाहिए था, वो तो बहुत कुछ बदलना चाहिए था, बननी नहीं चाहिए थी सबसे पहले ये मूवी, बट थोड़े इंप्रूवमेंट के लिए क्या ज़रूरत थी पूरा वो एक्सीडेंट दिखा के ये ऐसे ऐसे करके सीधा कोमा से उठा देते। म्यूज़िक बोरिंग है, बैकग्राउंड म्यूज़िक कोशिश की है एक साउथ की मूवी की तरह और एनिमल का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक उसकी तरह कॉपी करने की, बट इट्स नथिंग रिमार्केबल। बहुत ही फ्लैट लगता है एक एक्शन सीन में। कोई इंट्रोडक्शन सीन भी नहीं है, जैसे हीरो की एंट्री है या विलन की एंट्री है, लगता है कि यार ये एंट्री सीन जब रील्स बनती हैं उस पर, और आप इंट्रोडक्शन सीन्स वो आप जब कितनी बार ऋतिक रोशन का वॉर वन सीन या KGF में यश भाई की एंट्री, ये सब सीन्स को हम देखते हैं बार बार यूट्यूब पे कि यार क्या सीन बनाया एंट्री। इसमें कुछ नहीं है ऐसा, नथिंग। एक्शन मूवी में आपके पास वो एक एडवांटेज होता है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकते हो ऑडियंस के लिए, बट नो। अच्छी बातें बोल दी आपने मूवी में डालने को, क्या बात कर दी आपने। और एक्शन भी बड़ा अजीब सा है, बहुत ज़्यादा स्लो मोज है और कुछ भी कहीं से भी हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। बस यहाँ अगर घूसा मार रहा है तो आँख यहाँ पे है, फिर इधर बंदा दिखता है तो फिर घूसा वहाँ चले जाता है, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। और कहीं पे भी स्लो मो जहाँ मन किया रैंडमली डाल दिया, जैसे किसी बच्चे को बैठाया कि बेटा यहाँ पे स्लो मोशन डालना चाहिए, वो अपना आइसक्रीम खाते खाते बोलेगा हाँ पापा यहाँ पे स्लो मोशन डाल दो, बस वही हो रहा है। कोई सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग या सेंस ऑफ गुड डायरेक्शन या सेंस ऑफ गुड एडिट कुछ नहीं है, नथिंग। एडिट से याद आया, इस मूवी की इतनी घटिया एडिट है कि अगर आपको लगता है स्टोरी और डायरेक्शन और मूवी और एक्टिंग में बकवास है, एडिट उससे भी घटिया है। कभी भी कुछ भी कहीं से भी जंप हो जाता है। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आती है कि टाइगर श्रॉफ को यहाँ गर्दन पे चोट लगी है, बैंडेड लगी है, हॉस्पिटल में है वो अभी भी, अगले दिन दिखाते हैं उसके कोई बैंडेड वैंडेड कुछ नहीं है। फिर चोट कभी यहाँ आ जाती है, चोट कहीं से भी प्रकट हो जाती है और चोट कहीं से भी निकल जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और गाने ऐसे रैंडमली पॉप आउट हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि एक सीरियस सीन चल रहा होगा और एकदम से नाचने लग जाएंगे। और गाना से ज़्यादा एक गाना तो बिल्कुल पठान के बेशर्म रंग की सस्ती कॉपी करने की कोशिश की है, विच फेल्स इनक्रेडिबली, क्योंकि गाना मुझे याद भी नहीं है क्या था। और मतलब ऐसे ऐसे रैंडम गाने आ रहे थे बीच बीच में, जैसे कई बार इंग्लैंड में टेस्ट मैच देखते हुए कभी भी बारिश हो जाती थी, उससे भी ज़्यादा रैंडम है ये। अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या, जैसे इंग्लैंड में मौसम कब बदलने वाला है वैसे ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब गाना टपका देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कभी भी जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था या थोड़ा सा भी स्लो मो आया, मुझे लगता कि गाना तो नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इस मूवी में। और स्टोरी को इतना घटिया तरीके से बताया गया है कि फर्स्ट 20 मिनट्स में मतलब वो सोनम बाजवा से मिलता है, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है, और वो इंट्रो भी चल रहा है जो फ्लैशबैक का कि वो अपनी प्रीवियस प्यार को भी ढूंढ रहा है, और वो ऑलरेडी उसके दूसरी लड़की के साथ लव में भी है, और सोनम बाजवा उसके लिए लव में है। मतलब हम किस चीज़ पे फोकस करें, वो फ्लैशबैक सीन पे कि उसके लिए वो इंपॉर्टेंट थी वो उसको ढूंढ रहा है, या इस पे कि जो अब नई लव स्टोरी है। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेन हीरोइन कौन है मूवी की, मतलब कुछ सिर पैर ही नहीं है इस मूवी का, कुछ भी कभी भी कैसे भी चल रहा है। एंड सेम मुझे तो यही लगता है कि जो अंकल्स पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने मैडॉक फिल्म्स के लिए बताया था वही इस मूवी में है। जो अंकल लोग वो थोड़ी मूवी देख ली, अरे आजकल ये चल रहा है ये डाल दो, आजकल ये सीन बड़ा हिट हुआ है इस मूवी में तो वही को छाप लो, ये ऐसी स्टोरी चल रही है वही छाप लो। एक अंकल्स पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी आप मूवी बनाओगे कि एक्सपेक्टिंग कि यंग लोगों को पसंद आएगी, वो मूवी कभी नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। और वही इस मूवी में प्रॉब्लम है। और ऐसी बात नहीं है, जो इस मूवी के जो फिल्म मेकर्स हैं नाडियाडवाला साहब, उन्होंने क्लास मूवीज़ पहले बहुत सारी बनाई हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी उनको फिल्मों की। मूवी लाइक हाईवे जैसी प्रोड्यूस करना इज़ नॉट अ जोक। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट ही इज़ प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ गुड मूवीज़। मास सिनेमा के नाम पे भी किक जैसी मूवी प्रेजेंट करी है और इट वॉज वेरी वेरी एंटरटेनिंग। और रणदीप हुड्डा साहब का कैरेक्टर भी उसमें बेहद खूबसूरत था। यहाँ वो कोई छाप ही नहीं है जो एक क्लास मूवीज़ बनती थी या मास मसाला मूवीज़ भी बनती थी। बागी इज़ जस्ट अ horrendous probably the worst film they have produced। अब मैं एक और बताना चाहता था कि एक सीन था जो विस्लिंग वुड्स, जहाँ से मैंने फिल्म मेकिंग करी है, वहाँ पे शूट किया गया था। आई जस्ट रिकग्नाइज इट एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग विद एवरीवन। और एंडिंग में जो फेस ऑफ है संजय दत्त साहब का टाइगर श्रॉफ का,
ऐसा लगता है जैसे माइक टाइसन और लोगन पॉल की जब लड़ाई हुई थी, वही वाली फीलिंग आती है। और आई डोंट अंडरस्टैंड, ये जो अंकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब मूवी बनती है, ये डायलॉग डालने की क्या ज़रूरत होती है? आजकल के जेंजी भी ना रील्स बनाना बंद करो, क्या मतलब यही चलता है क्या? सिर्फ यही नॉलेज है कि आजकल के यूथ की क्या अंडरस्टैंडिंग है? बस जेंजी वर्ड कहीं पे भी थ्रो कर दो, आजकल का ज़माना थ्रो कर दो और रील बनाना थ्रो कर दो, सोशल मीडिया का ज़माना है ऐसे बोल दो। एनीवेज, एक एक्शन मूवी के लिए क्या चाहिए होता है? एक सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी, क्रिस्प एडिट, डिसेंट म्यूजिक, एक एक्टिंग भी बहुत ऑस्कर वर्दी नहीं चाहिए, एवरेज एक्टिंग भी चल जाएगी, बट एक्शन पीसेस थोड़े से रियलिस्टिक तो लगे, बॉर्डर लाइन रियलिस्टिक, और सही सही जगह पे। बस इतनी सी आप बना सकते हो आराम से एक डिसेंट वॉचेबल एक्शन मूवी, और इस बागी 4 में ऐसा कुछ नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।